जय साथियों, तमिलनाडु के मदुरै सेशन कोर्ट ने कांस्टेबल रेवती के गवाही पर 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई है। पुलिस वालों ने बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही बेरहमी से बाप बेटे को लॉकडाउन के टाइम पीटा था और इतना पीटा था और इतने बेरहमी से पीटा था कि उसकी मौत हो गई। किसी इंसान की मौत किसी के पीटने से हो जाए तो आप समझिए उसे किस तरह से पीटा गया होगा और क्या क्या उसे लॉकअप के अंदर क्या गया होगा। और आज उस 9 पुलिस वालों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसी देश में, जिस देश में उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया और वो दोनों बाप बेटे मर गए, उसी देश में उसे इंसाफ भी दिया गया है और उसी देश में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। ऐसे फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए और ऐसे फैसले होने चाहिए। तभी जो लोग अपने आप को ओहदे पर रख के उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और पैसे वाले के साथ मिलकर कानून का धज्जी उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये होना चाहिए ताकि दोबारा कोई भी लोग ऐसा करने से बचे। इससे एक बात पता चलता है कि इंसान को अपने ओहदे, अपने पोस्ट, अपने पैसे, इन तमाम चीज़ों पर घमंड करके और दूसरों के साथ ज्यादती करना, दूसरों के हक को मारना, दूसरों को दबाना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। अगर नीचे फैसला नहीं हुआ तो ऊपर देख रहा है, वो लिख रहा है, वो अपना फैसला एक न एक दिन आपके लिए ज़रूर सुनाएगा। और ये वही हुआ कि ऊपर वाले ने फैसला सुनवा दिया। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सही रखना चाहिए, हमें नैतिकता के आधार पर काम करना चाहिए। देश के सभी लोग यहाँ के नागरिक हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सरकारी मुलाजिम को, चाहे पुलिस हो या कोई भी हो, घमंड में आकर पावर का गलत इस्तेमाल करके नाजायज़ काम नहीं करना चाहिए। नीचे से आप अगर बच भी गए तो ये एक विशियस सर्कल है। ये जो दुनिया है ये एक विशियस सर्कल है, ये चक्का है, साइकिल जैसे चलती रहती है। कोई पार्ट ऊपर आएगा तो फिर वही पार्ट नीचे जाएगा, वो हमेशा से एक जगह नहीं घूमेगा, वो ही नीचे जाएगा फिर वही ऊपर आएगा। इसीलिए इससे ये बात साबित होती है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन वक्त अगर एक बार टल गया तो आपका सारा कुछ खत्म कर देगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इंसाफ करें, इंसाफ से रहें। और अगर ऊपर वाले ने मुझे दौलत दिया है, पावर दिया है, पैसा दिया है, तो हम उसका सही इस्तेमाल करें। उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन जाके आपको भुगतना पड़ेगा। आप नहीं भुगतेंगे तो आपके बच्चे भुगतेंगे, तो बात तो बराबर ही होती है। इसीलिए ये फांसी की सज़ा देश में जो सुनाई गई है, ये एक बहुत ही अच्छा पहल है और देश का इससे जो संवैधानिक सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम है, वो मजबूत होगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उन्हें भी एक सीख मिलेगी और हम लोगों को भी सीख मिलेगी कि हम लोग कभी भी किसी तरह का गलत कदम किसी भी जोश में या पावर में आकर ना उठाएं और किसी को दबाएं नहीं। किसी वंचित को, मजबूर को, गरीब को या जो कमज़ोर है, जो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके लिए किसी भी तरह का ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि उसका बिलावजह नुकसान हो। जय हिंद, जय भारत।